Welcome, dear students. Welcome to the new lecture series with another important web development technology with PHP. So today we will discuss about the first topic regarding with our paper, that is open source softwares. Okay. So before learning PHP and any other kind of server side scripting language, which is an open source, we have to first look at what is open source software. ओके, तो कोई भी ओपन सोर्स स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज सीखने से पहले आप लोगों को सबसे पहले पता रहना चाहिए कि ओपन सोर्स क्या रहते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स क्या रहते हैं. ठीक है. सो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज सॉफ्टवेयर विद द कोड दैट एनीवन कैन इंस्पेक्ट, मॉडिफाई एंड इन्हांस. ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो रहते हैं उसका जो सोर्स कोड है वो कोई भी इंस्पेक्ट कर सकता है, मीन्स देख सकता है, कोई भी मॉडिफाई कर सकता है और उसको इन्हांस कर सकता है. Source code is the part of software that most computer user don't ever see. सोर्स कोड किसके किसे कहते हैं हम लोग? कोई भी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का जो सोर्स कोड है वो जनरली एंड यूज़र को पता नहीं रहता है, एंड यूज़र उसको देख नहीं सकता है. ठीक है. और बहुत बार ऐसा होता है कि एंड यूज़र उसको देख भी ले तो उसमें कोई एनहांसमेंट नहीं कर सकता है क्योंकि उस चीज़ का उसको नॉलेज नहीं रहता है. ठीक है. लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो बनाते हैं या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे जो लोग काम करते हैं, जो डेवलपर रहते हैं, वो उस चीज़ को देख सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं. तो जो पर्टिकुलर सोर्स कोड या फिर जो सॉफ्टवेयर्स को प्रोग्रामर या फिर डेवलपर जो है उसको मॉडिफाई कर सके या फिर उसमें कोई चेंजेस कर सके, तो ऐसे टाइप के सॉफ्टवेयर को हम जो कहते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं. ठीक है. इट्स कोड इट्स द कोड कंप्यूटर प्रोग्रामर कैन मैनिपुलेट टू चेंज हाउ अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर, अ प्रोग्राम और एप्लीकेशन वर्क्स. कोई भी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर्स का कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग मॉड्यूल, एक सिंपल प्रोग्राम, एक सिंपल एप्लीकेशन, प्रोग्रामर अगर चाहे तो उसको एनहांस कर सकता है, उसको मॉडिफाई कर सकता है. किसमें? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में. ठीक है. प्रोग्रामर्स हु हैव एक्सेस टू कंप्यूटर प्रोग्राम सोर्स कोड कैन इम्प्रूव द दैट प्रोग्राम बाय एडिंग फीचर्स टू इट और फिक्सिंग पार्ट्स ऑफ दैट डोंट ऑलवेज वर्क करेक्टली. ठीक है. सो प्रोग्रामर्स जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का सबसे बड़ा बड़ा एडवांटेज ये है कि जो प्रीवियस प्रोग्रामिंग कोड जो प्रोग्रामर ने लिखा हुआ है, जो प्रीवियस प्रोग्रामिंग कोड में कुछ एनहांसमेंट करना है, कुछ फीचर्स आपको ऐड करने हैं या फिर कोई बग्स अगर आप लोगों को रिमूव करने हैं, तो हम लोग जो है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं. क्योंकि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में आप लोग किसी भी चीज़ को एनहांस कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, उसके सोर्स कोड में आप फंक्शनलिटीज ऐड कर सकते हो. सो प्रीवियस बग को अगर रिमूव करना है या फिर नए फंक्शनलिटीज ऐड करना है आपके प्रोग्रामिंग सोर्स कोड में, आपके सॉफ्टवेयर में, आपके एप्लीकेशन में, तो आप वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हैं. ठीक है. समझ में आ गया? उसको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो सोर्स कोड है वो ओपन रहता है, ओपन टू ऑल, फॉर द पर्पज ऑफ मॉडिफिकेशन, एनहांसमेंट. ओके. सो आप लोग अगर वो सोर्स कोड को एनहांस करना चाहते हो, मॉडिफाई करना चाहते हो, फंक्शनलिटीज ऐड करना चाहते हो, बग्स रिमूव करना चाहते हो, सो दिस काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर अलाउ अस टू open the source code, to modify the source code and adding some extra features into the application or programs. Okay. So then we have to look at the advantages of open source software. Open source software, that is OSS का advantage क्या है? While cost is a driving factor, OSS has a several additional features. Okay, कौन से हैं? High quality results when source code is passed around and tested and fixed. देखिए, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर दो टाइप के सॉफ्टवेयर रहते हैं, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. उसका डिफरेंस हम नीचे देखने वाले हैं. लेकिन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में आप लोगों को ये प्रोविजन मिलते हैं कि आप उस सोर्स कोड को एनहांस कर सको, उस सोर्स को आप मॉडिफाई कर सको. तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि आप लोगों का जो प्रोडक्ट बनने वाला है, आप लोगों का जो एप्लीकेशन बनने वाला है, सॉफ्टवेयर जो बनने वाला है, वो आप लोग जो है वो अच्छे क्वालिटी का बना सकते हो. क्योंकि उसके लिए आप लोगों को प्रोविजन मिलते हैं कि आप एग्जिस्टिंग सोर्स को आप मॉडिफाई कर सकते हो. ठीक है. इट इज़ अ वैल्यूएबल लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रोग्रामर्स. ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की मदद से आप नए नए प्रोग्रामर्स जो है या फिर जो प्रोग्रामर्स है जो कुछ लर्न करना चाहते हैं, सोर्स कोड लर्न करना चाहते हैं, उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप लोग जो है सोर्स कोड के बारे में अच्छे से जान सको या फिर आप उसके बारे में नॉलेज ले सको. ठीक है. They can learn and apply skills to the most popular programs available today. Okay. अब कुछ अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं प्रोग्रामर्स. ठीक है. अपने स्किल्स जो है वो अप्लाई कर सकते हो क्योंकि उसमें वो आप लोगों को वो प्रोविजन मिलती है कि आप आपके एग्जिस्टिंग फंक्शनलिटीज़ में कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हो. ठीक है.
Many consider open source softwares are more secure than proprietary software because bugs are identified and fixed quickly. प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के कंपैरिजन में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को सिक्योर माना जाता है। देखिए, किसी को भी सोर्स कोड मिलेगा, उसको मॉडिफाई कर पाएगा, उसमें एनहांसमेंट कर पाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर सिक्योर नहीं रहते। सिक्योरिटी को ध्यान में रख के ही उसकी जो फंक्शनैलिटीज़ है वो आपके लिए प्रोवाइड की जाती है, उसमें चेंजेस करने के लिए। ऐसा नहीं है कि ओपन टू ऑल है तो कोई भी उसमें एक्सेस कर पाएगा और कोई भी उसमें एनहांसमेंट कर पाएगा। उस चीज़ का प्रॉपर नॉलेज भी सामने वाले पर्सन को चाहिए, ठीक है। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है वो बहुत ज़्यादा सिक्योर रहते हैं बहुत हद तक, क्योंकि उसमें जो बग्स रहते हैं वो बहुत जल्दी आइडेंटिफाई होते हैं, बहुत ज़्यादा क्विकली फिक्स कर सकते हो आप लोग, क्योंकि उस पर काम करने वाले नंबर ऑफ डेवलपर्स ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ टीम्स, नंबर ऑफ प्रोग्रामर्स, नंबर ऑफ डेवलपर्स ज़्यादा रहते हैं। उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में अगर कोई बग्स आता है तो वो जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाइड किए जाते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोग्रामर्स उसको देख रहे होते हैं, नंबर ऑफ प्रोग्रामर्स उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में वो जो बग्स रहते हैं वो जल्दी से आइडेंटिफाई होते हैं और वो फिक्स भी जल्दी होते हैं। दैट्स वाई ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आर मोर सिक्योर। ओके, सिंस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज इन द पब्लिक डोमेन, देयर इज अ लिटिल चांस इट कैन बिकम अनअवेलेबल। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ये जल्दी से जल्दी अवेलेबल हो जाते हैं किसी भी पर्सन के लिए, क्योंकि वो उसकी अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा आप लोगों को मिल जाएंगी, क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन्स उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं। पब्लिक डोमेन पे वो अवेलेबल रहते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट दैट रिलाई ऑन दीज टूल्स फॉर द ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट। ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए अच्छी बात है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करना चाहते हो तो आप लोग प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के कंपैरिजन में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ही सिलेक्ट करना है आप लोगों ने फॉर द फ्यूचर पॉइंट। मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर इज फ्री, कॉस्ट में अराइज लेटर, हाउएवर सच एज एन सब्सक्रिप्शन और सपोर्ट फ्री। ठीक है, बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर्स रहते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो फ्री रहते हैं, ठीक है। लेकिन फ्री रहने के साथ साथ आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान भी रखना पड़ेगा कि जब आप उसमें एनहांसमेंट करते हो, कोई आप फंक्शनलिटीज़ ऐड करते हो, तो उसकी कॉस्टिंग जो है वो आगे चल के बढ़ भी सकती है, क्योंकि आप उसमें एडिशनल फीचर्स आप लोग ऐड करके सामने वाले पर्सन को दे रहे हो, ठीक है। एग्जाम्पल्स हम लोग समझ लेते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स के कौन से एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। जैसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, बेसिकली हम लोग जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज पढ़ने वाले इस पेपर में, दैट इज़ पीएचपी ये खुद सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि ओपन सोर्स है। माईएसक्यूएल जो बैकएंड में हम लोग डेटाबेस यूज़ करने वाले हैं वो खुद एक ओपन सोर्स डेटाबेस है। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो है वो अभी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम लोग अपना काम करते हैं। तो कौन से हैं, ठीक है। ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज हेल्प इस्टेब्लिश मच ऑफ द इंटरनेट, ठीक है। कौन से एंड्रॉयड इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम जो आप लोग आपके मोस्ट ऑफ द मोबाइल फ़ोन्स में रहती है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का ही एग्जाम्पल है। आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि आप लोग जो आपके मोबाइल फ़ोन्स में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हो वो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हम लोग वो ओपन सोर्स कैसे है, उसमें अलग अलग टाइप्स कौन से हैं, उसमें अलग अलग फीचर्स कौन से प्रोवाइड किए गए, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे आने वाले कुछ लेक्चर्स में। लेकिन आप लोगों ने अभी ध्यान में रखना है कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओके, देन जो आप लोग कौन से फेमस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, मॉजिला फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र, थंडरबर्ड ईमेल क्लाइंट, पीएचपी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इस पेपर में, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये भी ओपन सोर्स है, ठीक है। अपाचे एचटीटीपी सर्वर, वेब सर्वर और डेटाबेस सिस्टम जो हम लोग अपने पीएचपी के लिए यूज़ करने वाले इस पेपर में, एंड माईएसक्यूएल डेटाबेस, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब जो है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अभी हम लोग समझ लेते हैं कि डिफरेंस बिटवीन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एंड अदर टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है। सम ऑफ द सॉफ्टवेयर हैज सोर्स कोड that only the person, team and organization that created it and maintains the exclusive control over it, that is for the modification. People call this kind of software is a proprietary or closed source software. ओपन सोर्स के अपोजिशन में कौन सा है, क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर या फिर प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। ये ऐसे सॉफ्टवेयर रहते हैं जो कोई एक पर्टिकुलर पर्सन, कोई टीम, कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाती है और उसको एक्सक्लूसिवली यूज़ करती है। उसका जो कंट्रोलिंग एक्सक्लूसिव रहता है, उसका मॉडिफिकेशन करने के लिए या फिर एनहांसमेंट करने के लिए आप लोगों को जो है वो सामने वाले पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन जिसने वो बनाई है उसकी आप लोगों को परमिशन चाहिए होंगी। लेकिन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में ऐसा नहीं है। तो आप लोग ऐसे सॉफ्टवेयर को क्या बोलने वाले हैं, क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर।
ओनली द ओरिजिनल ऑथर ऑफ द प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कैन लीगली कॉपी, इंस्पेक्ट एंड अल्टर दैट सॉफ्टवेयर। ओरिजिनल ऑथर जो रहेगा क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर का या फिर प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का, वही उसको इंस्पेक्ट कर पाएगा, अल्टर कर पाएगा, क्योंकि उसी को वो जो है, आप लोग उसको एक्सेस बोल सकते हो, उसी को वो एक्सेस मिलेगा, बाकी सब लोगों को वो एक्सेस नहीं मिलेगा। लेकिन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में कोई भी मॉडिफाई कर सकता है जिसको वो चीज़ का नॉलेज है, ठीक है। एंड इन ऑर्डर टू यूज प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर यूजर मस्ट एग्री, usually signing a license for the first time, that they will not do anything with the software that the software authors have not expressly permitted। तो अगर आप लोग कोई प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर जैसे कि आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हो, ये प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। आप MS ऑफिस यूज़ कर रहे हो, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। जैसे एडोब का कोई आप एडोब फोटोशॉप वगैरह यूज़ करते हो, वो भी प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। तो वो सॉफ्टवेयर यूज़ करने से पहले आप लोगों को एक लाइसेंस एग्रीमेंट जो है, लाइसेंस एग्रीमेंट जो है, वो टर्म्स एंड कंडीशन है, उनको उसको आप लोगों को एग्री करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप लोग उसको यूज़ कर सकते हो, और उस एग्रीमेंट में लिखा रहता है कि आप इस प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर को किसी भी प्रकार का मॉडिफिकेशन आप नहीं कर सकते, इसमें आप एनहांसमेंट नहीं कर सकते। तो दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज अ क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, एडोब फोटोशॉप आर द एग्जांपल्स ऑफ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज डिफरेंट, इट ऑथर्स मेक इट सोर्स कोड अवेलेबल टू द अदर। लेकिन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ये डिफरेंट रहते हैं, ये जो ऑथर रहते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के, ये सोर्स कोड अवेलेबल कर देते हैं बाकी लोगों के लिए, who would like to view, copy the code and alter the code and share for the others। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में मैं अगर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्रिएट करता हूँ, तो मैं उसका जो सोर्स कोड है वो बाकी लोगों के लिए अवेलेबल करके दूंगा, और बाकी लोग जो है वो उसको यूज कर पाएंगे, उसको अल्टर कर पाएंगे, मॉडिफाई कर पाएंगे, और उसको और बहुत ज़्यादा तो उसको शेयर कर पाएंगे। जैसे आप लोगों को पता होगा कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम करते वक्त जो उसका प्रोजेक्ट था अपना, लाइनस टॉर्वर्ड का, तो उसने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में मॉडिफिकेशन किए और उसने अपनी खुद की ऑपरेटिंग सिस्टम बनाई, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। सो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज द एग्जांपल ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। उसने एग्जिस्टिंग जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था, उसका जो सोर्स कोड था, उसको अवेलेबल हो गया था वो टाइम पे, तो उसने उस एग्जिस्टिंग कोड को मॉडिफाई किया, इन्हांस किया, और उसमें अपने खुद की फंक्शनलिटीज़ को ऐड किया लाइनस टॉर्वर्ड ने, और उसने अपनी खुद की ऑपरेटिंग सिस्टम बनाई, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे वर्जन है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के, तो वो सभी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो ओपन सोर्स रहते हैं, ठीक है। तो आप लोग जब भी उसको यूज़ करेंगे तो आपको लाइसेंसिंग का या फिर परमिशन का कोई भी इशू नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें रहती है। ओपन सोर्स लाइसेंस अफेक्ट द वे द पीपल यू कैन यूज, स्टडी, मॉडिफाई एंड डिस्ट्रीब्यूट द सॉफ्टवेयर, ओके। सो इस तरह से आप लोग जो है वो इसको यूज़ कर पा रहे हो, ठीक है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो टेक्नोलॉजी है, ओपन सोर्स जो थिंकिंग है, वो प्रोग्रामर को भी बेनिफिट करेंगी और नॉन प्रोग्रामर्स को भी बेनिफिट। नॉन प्रोग्रामर्स मीन्स आप लोग के जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं वो पर्सन्स, दोनों को वो अफेक्ट करने वाला है। वो दोनों के लिए बेटर रहेगा, प्रोग्रामर्स को और नॉन प्रोग्रामर्स को, ठीक है। Every time computer users view the web pages, check mails, chat with friends, streaming music online, playing multiplayer video games, and their computers, mobile phones, and gaming connects to the global network computer using the open source software to route, transmit their data on a local devices। तो जब आप एंड्रॉयड पे कोई गेम खेल रहे हो, ऑनलाइन कोई गेम खेल रहे हो आप लोग, ठीक है, या फिर बहुत सारी चीज़ें आप यूज़ करते हो, तो ये सब चीज़ें जब आप यूज़ करते हो, तो ये बहुत हद तक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के थ्रू ही आप लोग उसको यूज़ कर पा रहे हो, उसके थ्रू ही आप उसको जो है वो एक्सेस कर पा रहे हो। आप लोगों को पता है कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का बेस्ट एग्जांपल है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आप लैपटॉप में, डेस्कटॉप पे यूज़ करते हो। मोबाइल में जो फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो इसमें जब आप कोई ऑनलाइन गेम्स खेलते हो, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग म्यूजिक करते हो, ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के थ्रू ही हैंडल होती है, ठीक है। अब लोग जो प्रीफर करते हैं, व्हाई डू पीपल प्रीफर द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? बिकॉज ऑफ द कंट्रोल। सबसे पहला जो है वो कंट्रोलिंग पावर अच्छा है इसका, ठीक है। मेनी पीपल प्रीफर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बिकॉज दे हैव मोर कंट्रोल ओवर दैट काइंड ऑफ ए सॉफ्टवेयर। दे कैन एग्जामिन द कोड एंड मेक श्योर इट्स नॉट डूइंग एनीथिंग दैट दे डोंट वांट टू डू इट, ठीक है। कंट्रोलिंग पावर अच्छा है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का, तो बहुत सारे पीपल जो है, प्रोग्रामर जो है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को जो है वो प्रीफर करते हैं, ठीक है। ट्रेनिंग, आप बहुत सारी नई चीज़ें सीख सकते हो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के थ्रू।
आप कोई नए प्रोग्रामर हो तो आप लोगों को कोई एग्जिस्टिंग कोड पढ़ना है, लर्न करना है, तो आप लोगों को जो एक्सेस किया जाने वाला कोड है, उस कोड के थ्रू आप लोग बहुत सारी कोडिंग सीख सकते हो, उसको एनहांस कर सकते हो, ठीक है। तो ट्रेनिंग है, ठीक है। देन यहाँ पे उन्होंने बताया कि अदर पीपल्स लाइक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बिकॉज हेल्प्स देम बिकम बेटर प्रोग्रामर, अच्छे प्रोग्रामर बनने के लिए वो आप लोग को मदद कर सकता है। सिक्योरिटी अच्छी है, सम ऑफ द पीपल प्रीफर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बिकॉज दे कंसिडर इट एंड कैन मोर सिक्योर एंड स्टेबल देन द प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। देन स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी अच्छी है, ठीक है। एक स्टेबल सॉफ्टवेयर आप लोग बना सकते हो, उसमें जो जल्दी से जल्दी बग्स है वो रिमूव कर सकते हो, उसमें नई फंक्शनलिटीज़ आप कभी भी ऐड कर सकते हो। एंड कम्युनिटी, कम्युनिटी मीन्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि नंबर ऑफ प्रोग्रामर्स इतने ही चाहिए, लेकिन प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर में जिस ऑर्गेनाइजेशन ने उसको बनाया उस ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करने वाले पीपल्स हैं वो रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे कम्युनिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट हैज़ लार्ज कम्युनिटी ऑफ द यूजर्स एंड डेवलपर्स टू फॉर्म अराउंड, दैट्स वाई ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज ग्लोबली यूज एंड ग्लोबली available for the other programmers to enhance the functionality, okay। सो ऐसा ये सब चीज़ें होने की वजह से जो है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को लोग प्रीफर करते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डजंट ओपन सोर्स जस्ट मीन समथिंग इज फ्री फॉर द चार्ज। अभी अब ऐसा नहीं है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है तो सभी चीज़ें आप लोगों को फ्री में मिलेंगी, ऐसा भी नहीं है। दिस इज कॉमन मीन्स कंसेप्शन। ओपन सोर्स सभी सॉफ्टवेयर जो है वो फ्री नहीं रहेंगे, बहुत हद तक वो उसके बाद में आप लोगों को कॉस्टिंग भी पे करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि बहुत सारे जो एप्लीकेशंस रहते हैं गूगल के प्ले स्टोर पे आप लोग जब जाते हो तो वो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पे बने हुए हैं, लेकिन बहुत सारे जो एप्लीकेशंस रहते हैं वो पेड रहते हैं। बहुत सारे गेम्स अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो, कोई सर्विसेज यूज़ करना चाहते हो तो वो पेड सर्विसेज भी रहती है बहुत हद। तो ऐसा नहीं है कि ओपन सोर्स है में सभी चीज़ें फ्री रहेंगी, ऐसा नहीं है। बहुत बार फंक्शनलिटीज ऐड करने के बाद आप लोगों को उसको कॉस्टिंग भी पे करनी पड़ती है, ठीक है। जैसे आप लोग कोई ऑनलाइन गेम्स खेलते थे पबजी वगैरह में, तो आप लोगों को पता है जैसे जैसे आप लोग उसको खेलते जाते हो तो उसमें अगर आप चाहते हो तो आपको कॉस्टिंग पे करके आप जो है वो नेक्स्ट लेवल पे जो है नेक्स्ट स्टेज पे जो जाके आप उसको खेल सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का कंसेप्ट रहता है, ठीक है। तो और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में या फिर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में और अच्छे से हम डिटेल में सीखेंगे, लेकिन अभी आप लोगों को इतना ही ध्यान में रखना है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एंड क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर and usually people and programmers can prefer the open source software because of their community, because of their security, because of their availability for the other programmers, for the controlling power, for the training point of view. All these are the reasons behind using the open source software, okay. Thank you for watching this lecture. Thank you very much.